वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पौष मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में हम सूर्य देव के आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में बात करते हैं। एक बार अनेक मुनिजनों ने हिमालय पर्वत पर धर्म रक्षा और ज्ञान प्रचार के लिए सभा की, तो उसके प्रमुख सुमंतु जी और महर्षि व्यास जी को बनाया गया। इन सब मुनिजनों ने अपने इन प्रमुख मुनियों से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हुए कलयुग के विषय में विशेष रूप से पूछा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध जितना खूनी और भयंकर युद्ध था, जो कलयुग की ही देन माना जाता है। अब मैं आपसे उसके बारे में ही जानना चाहता हूँ। मेरे सारे साथियों की भी यही इच्छा है। बस यही सब जानने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। इस कारण इस विश्व धर्म रक्षक सभा का आयोजन किया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भगवान शिव जी ने बताया था कि जिस धर्म शास्त्र के गोपनीय से भी गोपनीय भेद के बारे में श्री कृष्ण जी ने वीर अर्जुन को ज्ञान पूर्वक समझाया था, उसके बारे में केवल मुनिश्रेष्ठ सुमंतु जी ही जानते हैं, जिन्होंने अपना सारा ज्ञान आप दोनों को दिया। अब आप ही बताएं कि सुमंतु जी और अर्जुन जी तथा कृष्ण जी के बीच में जो गुप्त से गुप्त ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, वह क्या था? हमारे पूज्य महर्षि वेद व्यास जी तो महाभारत से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए हमें आशा है कि वे इस विषय में हम सबको वे गुप्त ज्ञान देंगे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पहले तो उन सब मुनियों की ओर देखा, फिर शतानक जी को इशारा करते हुए कहा कि अब आप ही इस गुप्त ज्ञान के रहस्य को बताने का कष्ट करें। देखो मुनि पुत्रों, प्रभु के प्रिय भक्तों, यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। तब सुमंतु जी ने इस प्रकार कहा था: इदमेव पुरा पुष्ट शंख चक्र गदाधर प्रणम्य शीर्षा देवं अर्जुनेन महात्मना कुरुक्षेत्रे महाराज प्रवृत्ते भारत रणे कृष्णनाथम समासाद्य प्रार्थयित्वा ब्रवीदितम्। जैसे ही महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ, तो वीर अर्जुन उदास और बुझे हुए मन से श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके जैसे ही उनके पास बैठे, तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, कहो वीर पांडव, आज आपके चेहरे पर उदासी कैसी? तब अर्जुन बोले, ज्ञानम च धर्म शास्त्राणाम गुह्याद गुह्यतरम तथा मया कृष्ण परिज्ञातम वांग्मयम सचराचरम। अर्थात, हे श्री कृष्ण जी, आपकी नीतियाँ तथा तीव्र बुद्धि के सहारे मैंने इतनी बड़ी विजय तो प्राप्त कर ली है, परंतु अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सूर्यम स्तुतिमयम न्यासम वक्त्र महर्षि माधव भक्त्या पृच्छामि देवेश कथयस्व प्रसाद तय। अर्थात, जिस आदित्य हृदय सूर्य स्तोत्र पाठ के बारे में हमारे वेदों में भी कहा गया है, जिसे महाशक्ति और न्यास आदि प्रतिनिधि कहा गया है, आप तो त्रिलोकीनाथ स्वरूप हैं। आप ही मेरे उदास मन को शांत करने के लिए मुझे सूर्य भगवान के इस कल्याणकारी मंत्र का ज्ञान दे। सूर्य भक्तिम करिष्यामि कथम सूर्य प्रपूज्यते तदहम श्रोतुमिच्छामि त्वत्प्रसादेन यादव। अर्थात, हे माधव, मैंने वेद व्यास जी की शरण में जाकर अपने इस युद्ध के बोझ को मन से हटाने के लिए
किसी ज्ञान शक्ति मार्ग के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे सूर्य उपासना का जो मार्ग बताया, तो उसका भी तो संपूर्ण ज्ञान जो गुप्त से भी गुप्त है, वह केवल आप ही दे सकते हैं। बस इसलिए आपको यह कष्ट देने आया हूँ। इस समय मेरा मन बहुत ही अशांत है। इसे शांत करने के लिए सब ऋषियों मुनियों ने एकमात्र मार्ग यही बताया है। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ वह ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसे आप ही जानते हैं। रुद्रादि दैवतै सर्वे पृष्ठेन कथितम मया वक्षे अहम सूर्यम विन्यासम ऋणु पांडव यत्नतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपने प्रिय सखा अर्जुन के मन के दुख को जान लिया, तो उन्होंने बड़े प्रेम से वीर अर्जुन का हाथ पकड़ा और नम्र भाव से बोले, हे वीर पांडव, आप छोटी सी बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें अपने कृष्ण पर विश्वास नहीं रहा? आप यह क्यों भूल गए कि जो कृष्ण आपको इतने बड़े युद्ध में विजय दिला सकता है, क्या वह तुम्हारे मन की शांति के लिए सूर्य देव की उपासना की गुप्त विद्या को नहीं देगा? अस्माकं यत्वया पृष्ठमेक्षितो भवार्जुन तदहं संप्रवक्ष्यामि आदि मध्यावसानकम। अर्थात हे वीरों के वीर महान पांडव, आपके मन की शांति के लिए मैं आपको उस गुप्त उपासना पूरा ज्ञान दूंगा जो आज तक किसी के पास नहीं है। अब आप मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनो। नारायण सूरश्रेष्ठ पृच्छामि त्वां महायशः कथमादित्य मुद्यंत मुपति से सठेत सनातनम। हे प्रभु, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मेरे उदास मन को शांत करना चाहते हैं तो इस गुप्त ज्ञान के साथ साथ सूर्य उपासना की संपूर्ण विधि भी बता दें। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सूर्य शक्ति मेरे भाई कर्ण के पास थी, जिसके बारे में युद्ध में भी आपने मुझे बताया था कि हे अर्जुन, कर्ण की शक्ति को किसी प्रकार से भी कम मत आंकना। वह एक महाशक्ति का स्वामी वीर है। जब मैंने आपसे यह पूछा था कि वह महाशक्ति कौन सी है, तब आपने यही उत्तर दिया था, उसके पास सूर्य शक्ति है। वह सूर्य पुत्र कर्ण है। उसने जन्म लेते ही सूर्य उपासना शुरू कर दी थी। यही कारण था सूर्य भगवान की उपासना से वह अजय वीर बन गया। मैं आज आपके मुख से यही सब सुनने के लिए आया हूँ। अर्जुन के मुख से यह सब सुन कृष्ण जी बोले, साधु पार्थ महाबाहो बुद्धि मानसी पांडवः यन माम प्रत्स्यु पस्थानम तत्पवित्रम विभावसो। अर्थात हे वीर पांडव, आप मेरे भक्त भी हैं, भाई भी, मित्र भी। सत्य तो यह है कि मैं इस संसार में आपसे ही सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। महाभारत के युद्ध को संसार में कोई नहीं भूल सकेगा, क्योंकि वह धर्म युद्ध था। उस धर्म युद्ध के नायक आप ही तो थे। अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, ऐसा मत कहो। उस धर्म युद्ध के असली नायक तो आप ही कहे जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आप न होते तो धर्म की जीत कभी न होती। शायद आपके बिना तो मैं सूर्य पुत्र कर्ण को कभी भी पराजित न कर सकता। उस सूर्य शक्ति के सामने एक अर्जुन तो क्या, न जाने कितने भी अर्जुन आकर मात खा जाते। अब आप मुझे उसी सूर्य शक्ति का ज्ञान दो। अर्जुन के मुख से यह सब सुन श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे पांडव पुत्र, जो आपने कहा वह सत्य है। दानवीर कर्ण की सूर्य शक्ति को मैंने ही पहचाना था। मुझे पता था कि सूर्य अपने पुत्र को ऐसी महाशक्ति अवश्य देंगे। अब जब आप विजय प्राप्त कर ही चुके हो, तो आपको ऐसी शक्ति की कोई आवश्यकता ही कहाँ रही है। अर्जुन बोले, प्रभु,
मैं और कोई युद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो आपसे केवल यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे सूर्य उपासना का मार्ग दिखाओ, जिस मार्ग पर चलकर मैं युद्ध की बात न सोचकर मन की शांति प्राप्त कर सकूं। आप तो जानते ही हैं कि मन की शांति के लिए युद्ध नहीं, ज्ञान की शक्ति की आवश्यकता है। बस मैं यही इच्छा लेकर आया हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि सूर्य भगवान के गुप्त शांति पाठ का रहस्य आपके बिना और कोई नहीं जानता। महर्षि वेदव्यास जी ने भी मुझसे यही कहा था। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रशासनम सर्व रोग प्रशमन वायु वर्धन मुक्तमम। अर्थात यह मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, मन को शांति भी देती है, इससे आयु भी लंबी होती है। अमित्र दमनम पार्थम संग्रामे जयवर्धनम वर्धनम धन पुत्राणाम आदित्य हरदम ऋणु। कृष्ण जी अर्जुन के मन की भावनाओं को समझ गए थे। उसका अशांत मन शांति की तलाश में भटक रहा था। उसके मन पर जो युद्ध के गहरे घाव थे, उन्हें केवल सूर्य उपासना के मरहम से भरा जा सकता था। तभी वे बड़े नम्र होकर कहने लगे, हे पार्थ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय के इस दुख को भली भांति जानता हूँ। इसे आदित्य हृदय उपासना ही दूर करेगी। अब जब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो, तो फिर यह चिंता ही क्यों। आदित्य हृदय ज्ञान जो मेरे पास है, इस गुप्त से भी गुप्त ज्ञान को आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे ज्ञान का मूल कह सकते हैं। यही वह ज्ञान है जिसे सुनकर हर मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके मन को पूर्ण शांति मिलती है। वह तीनों लोकों के लिए यह एक शांति मार्ग है। इसकी शक्ति से हर अशांत मन शांत हो जाएगा। हे पांडव वीर, इस उपासना के लिए जो विधान एवं नियम हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, उनका पालन करते हुए सर्वप्रथम सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें नमस्कार करो। जिस भगवान के दर्शन मात्र से ही सब बाधाओं का नाश हो जाता है, हर शत्रु भाग जाता है। हे कुंती पुत्र, वीरों के वीर अर्जुन, यह बात जीवन भर याद रखना कि जीवन पथ पर चलते चलते जब कभी भी तुम्हारा मन अशांत हो, तो चिंता मत करना। बस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से तुम्हारे अशांत मन को शांति मिलेगी और फिर से एक नई शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। जो भी मानव, नर हो या नारी, इस पाठ को श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से कर लेता है, उसे तो महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, उसके सब रोगों, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग तक का भी नाश हो जाता है। हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पूर्ण ज्ञान इसलिए भी दे रहा हूँ कि इस ज्ञान, इस उपासना, इसके पाठ से इस संसार का हर दुखी नर नारी लाभ उठा सके। मैंने आज तक सारे शास्त्रों का बोध करने वाला जो न्यास छुपा रखा था, जिसे ऋषि मुनि भी प्राप्त न कर सके, आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे वेद व्यास जी तथा वशिष्ठ जी के पास पहुँचा देना। वे मानव कल्याण के लिए अपने शिष्यों तक पहुँचाएंगे। फिर यह रवि की भांति ही पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश देगा। पाप से बड़ा और कोई। हर पापी आंखें रखते हुए भी अंधा होता है। मन की शांति भंग होने से मानव चिंतित होता है और यही चिंता एक दिन चिता का रूप धारण कर लेती है। इन सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल महा
प्रेम सहित धरि ध्यान, सूरज चालीसा कहूँ द्रवो दया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजै, माथे कनक मुकुट मणि साजै। कुंडल कलित कपोलन सोहै, सोलखि तेज तेज पति मोहै। श्वेत वर्ण षटदश है नाधे, अरुण सारथी रजुकर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष है लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखी गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निश कह तम भाजै, तब सतयुग कर डंका बाजै। कह शिव संश करै ना कोई, सत्य वचन मम वृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरि हृदय हरसानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण में स्वैवैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माही कर प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। षट ऋतु दीन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत वारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तब जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नवग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। सूर्यदेव की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी, जय कश्यप नंदन स्वामी, जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली स्वामी विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन, भव भंजन भारी।
ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे। स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन।